हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली भारतीय मूल की ये महिला हैं जो कि साउथ पोल को सोलो ट्रैक कर चुकी हैं। साउथ पोल का पहले आप मतलब समझ लीजिए। देखिए, जो हमारी अर्थ है, अर्थ में हमारा जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल कहलाता है। दिस इज नॉर्थ पोल। और ये जो निचला वाला हिस्सा है ये साउथ पोल कहलाता है। ये डायरेक्शन के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका साउथ डायरेक्शन है। राइट। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जितनी भी आप यहाँ पर व्हाइट व्हाइट रेंज देख रहे हो, जितनी भी आप सफेद रेंजेस देख रहे हो, ये सब आपका आर्कटिक रीजन कहलाता है। कौन सा? आर्कटिक रीजन। और जैसे ये आप साउथ पोल में व्हाइट कलर रेंजेस देख रहे हो, ये आपका अंटार्कटिका कहलाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है साउथ पोल की, मतलब अंटार्कटिका की बात हो रही है। तो अंटार्कटिका को ट्रैक करने वाली पूरे दुनिया में पहली बार ऐसी भारतीय महिला कौन बन गई है जिन्होंने साउथ पोल को अकेले ट्रैक किया, सोलो ट्रैक किया है, बिना किसी की मदद के? तो ये है हरप्रीत चांदी। कौन है? हरप्रीत चांदी। बेसिकली ये भारतीय मूल की है, लेकिन ब्रिटेन में रहती हैं। एक ब्रिटिश महिला है और ब्रिटेन की आर्मी में कैप्टन पोस्ट पर भी ये कार्यरत है। 32 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। जब से इन्होंने साउथ पोल को अकेले सोलो ट्रैक किया हुआ है, इनका नाम पोलर प्रीत के नाम से भी रख दिया गया है। लोग इनको पोलर प्रीत भी बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट 100% एलपीजी एनेबल्ड स्टेट? पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है भारत का जो कि 100% एलपीजी में सक्षम राज्य बन गया है? मतलब कहने का, इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा अब घर नहीं बचा है जहां पर चूल्हे का यूज किया जाए। हर जगह पर एलपीजी का ही यूज किया जा रहा है। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं इनका नाम है एमी बर्नॉसमिट। तो एमी बर्नॉसमिट जो है, ये कौन से देश की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने न्यूक्लियर कैरियर को लीड किया है अपनी अगुवाई में? तो ये है अमरीकी। अमरीकी मूल की एमी बर्नॉसमिट जो है, ये बेसिकली एक नेवल ऑफिसर है। यूएस में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो शिप है, कोई भी शिप, उसमें न्यूक्लियर कैरियर हो और उसको किसी महिला ने लीड किया हो। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है। एमी बर्नमास्मिट ने अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन शिप है अब्राहम लिंकन को लीड किया और इसमें न्यूक्लियर कैरियर रवाना किया गया सैन डिएगो से। कहां से? सैन डिएगो से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज अनवील्ड स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एट महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी? अभी हाल ही में भारत की महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? तो इनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। एंड उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कितना होता है हमारे संविधान में? आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। बाय द वे आपको बता दूं, आज है 6 जनवरी। जस्ट एक महीने पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई थी, 6 दिसंबर को। इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। और आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा। वर्धा महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर G7 प्रेसिडेंसी टू होस्ट दिस ईयर समिट इन 2022? कहने का मतलब यह है कि 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा इसके शिखर सम्मेलन में? तो इस बार इसकी अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। G7 की स्थापना करी गई थी 1975 में। ये बेसिकली 7 देशों का ग्रुप है, इस वजह से इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है या G7 के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 देशों का ग्रुप कौन कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस, कनाडा, ये। तो टोटल आपके अभी कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और सातवां देश जो है ये है आपका सेल्फ जर्मनी, जिसके बारे में अभी बात हो रही है। तो टोटल ये 7 देशों का ग्रुप है G7, जिसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। इस बार इसकी अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है।
और ध्यान रखिएगा पिछले ही महीने जर्मनी में नए चांसलर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और जापान की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है मिलन is going to be held at which place from 25th Feb 2022। कहने का मतलब यह है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 25 फरवरी से होने जा रही है। कौन से जगह से? तो ये इस बार होगी ईस्टर्न नेवल कमांड से, विशाखापत्तनम से। भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी नेवल कमांड भी है। अब देखिए इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इस बार मिलन का कौन सा एडिशन हो रहा है? इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दूसरी चीज खास बात यह है कि भारत ने यहाँ पर 46 देशों को इनवाइट किया है। 46 नेशन यहाँ पर हिस्सा लेंगे और जिसमें से एक और फैक्ट ये है कि अमेरिका पहली बार मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रहा है। और हमारे एडमिरल कौन है? ये है आर हरि कुमार। पिछले ही महीने इनको भी अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन हैदराबाद। अभी हैदराबाद के अंदर अंतरराष्ट्रीय योगा एकेडमी का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो इसका शिलान्यास किया गया सबनंदा सोनवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सबनंदा सोनवाल। और ये इस टाइम पे कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? ये आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं। आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। अमित शाह के पास कॉर्पोरेट मंत्रालय है और साथ में होम अफेयर्स मंत्रालय भी है। राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मंत्रालय है और अनुराग ठाकुर के पास इस टाइम पे स्पोर्ट्स मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। भारत सरकार का जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं सीनियर आईएएस अधिकारी जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। ये 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। अब ये डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य करेंगे क्लीन गंगा में। अगला क्वेश्चन है हु इज द ओनली वुमेन असाइंड इन 31 मेंबर्स पैनल टू एग्जामिन बिल ऑन लीगल मैरिज एक्ट। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि भारत सरकार ने महिलाओं की जो मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। तो वो जो बिल है उसको एग्जामिन करने के लिए एक नया पैनल बैठाया गया है। इस पैनल के अंदर 31 सदस्यों को रखा गया है। तो इस 31 सदस्य में इकलौती ऐसी महिला कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये है सुष्मिता देव। और ये कौन है? ये बेसिकली तृणमूल कांग्रेस की मेंबर है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में आईएमपीएस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को 5 लाख तक फ्री कर दिया है? तो ये बैंक है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लिमिट बढ़ा दी है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 लाख रुपए तक के आईएमपीएस ट्रांजैक्शन जो थे वो फ्री हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्होंने इसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी है। मतलब कहने का अगर आप एसबीआई यूजर हैं तो आप 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस ट्रांजैक्शन बिल्कुल और बिल्कुल फ्री कर सकते हो। ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके एमडी हैं संजीव चड्ढा। एंड एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक 1993, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। अभी कुछ टाइम पहले अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। आप सभी लोग ध्यान रखिए आज शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे, बेसिकली एक क्लास यहाँ पर दोनों में टाइम 5 बजे लिख गया है, लेकिन जो पहली क्लास है ये करंट अफेयर की होगी। शाम को 5 बजे क्लास आज मेरी, और दूसरी क्लास है वो मैं स्टैटिक जीके की क्लास ले रहा हूँ और ये क्लास होगी 6 बजे। ठीक है, दोनों ही क्लास आधे आधे घंटे की है। आज शाम को ये दोनों क्लास आपको मिलेंगी मेरे द्वारा स्पेशल क्लास में, तो आप ये दोनों क्लासेस ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं एसएससी ग्रुप डी और सीबीटी 2 को लेकर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं आज शाम मेरे साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो इन दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी वीडियो खत्म होते ही दोनों लिंक पे क्लिक करिए। एनरोलमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, हरे रंग का बटन होगा।
साथ में एक चीज ध्यान रखिए, क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप अनलॉक कोड डालोगे वरुण 777। ये वरुण 777 डालने पर ही दोनों क्लास खुलेंगी, तो इस कोड का ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू डेवलप फॉरेस्ट इकोनॉमी। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एक पैक्ट साइन किया है और आईएसबी की मदद से ये फॉरेस्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे? तो ये झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार ने आईएसबी के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है कि आईएसबी इनकी मदद करे कि झारखंड के अंदर जितना भी वन वाला एरिया है, जंगलों वाला एरिया है, वहां पर पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। एक्चुअली जब पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तभी वहां की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, या फिर इसके अलावा हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सभी जगहों पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। और झारखंड में अभी कुछ टाइम पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, रमेश बाइस। एंड आईएसबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी साल 2001 में, और ये बेसिकली है हैदराबाद में। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के चेयरपर्सन इस टाइम पे हैं हरीश मनमानी। कौन है? हरीश मनमानी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। अभी हाल ही में महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट के अंदर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक साथ दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का ऑथराइजेशन कैंसिल कर दिया है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने ये कौन सी दो फाइनेंस कंपनी है जिनका सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन रद्द कर दिया है? पहली तो है आपकी मुथूट फाइनेंस। कौन सी? मुथूट फाइनेंस। और दूसरी है एको इंडिया फाइनेंस। कौन सी? एको इंडिया फाइनेंस। अब इनका जो सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन है ये रद्द क्यों किया गया? क्योंकि आरबीआई के जो मानक हैं उनको मैच नहीं कर रहे थे इनके मानक। एक तरीके से आप बोल सकते हो आरबीआई के नॉर्म्स को नॉट मैच थे इन सभी के मानक। इस वजह से दोनों कंपनी का ऑथराइजेशन फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। आरबीआई की स्थापना करी गई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई, सेबी की स्थापना 1992 में करी गई और एसबीआई 1955। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है इस टाइम पे डेविड मलपास। और एसबीआई मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलोन मस्क का जो प्रोजेक्ट है स्टार लिंक्स इंडिया ऑपरेशन, इसके हेड के रूप में जो कार्यरत थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये कौन है जिन्होंने अपनी हेड की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं संजय भार्गव। आपको पता है स्टार लिंक प्रोजेक्ट एलोन मस्क का है क्या? ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत एलोन मस्क पूरी दुनिया में इंटरनेट फैसिलिटी अपनी देना चाहते हैं। बात आ गई समझ? तो एलोन मस्क चाहते हैं कि पूरी दुनिया, सिर्फ और सिर्फ दुनिया का कोई भी ऐसा देश ना बचे जो कि उनकी कंपनी स्टार लिंक का इंटरनेट ना यूज करे। तो अभी हाल ही में इसके जो हेड इंडिया के लिए बनाए गए थे ये संजय भार्गव थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया इस पोस्ट से। इनका कहना है ही हैज नो टाइम फॉर एंडलेस मीटिंग। इनका कहना है कि मीटिंग सुबह से शाम तक चलती रहती है, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अब ये नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, एस एच शर्मा जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 100 वर्ष की उम्र में, ये कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते थे? जाहिर सी बात है आप यूनिफॉर्म देख के समझ ही गए होंगे, ये इंडियन नेवल ऑफिसर थे और अभी हाल ही में इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एंड एस एस शर्मा की अगर बात करें तो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में ये भारत की तरफ से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे इन्होंने, और उस टाइम पर ये वाइस एडमिरल की पोस्ट पर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। आज शाम को 5 बजे और 6 बजे की जो स्पेशल क्लास है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की, दोनों के लिंक पे जाके रजिस्टर करिए और वरुण 777 कोड ध्यान रखिएगा, इसी से आपकी क्लास खुलेगी। शाम को दोनों क्लास में मिलते हैं, तुरंत जाके रजिस्टर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।